जय हिंद दोस्तों। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं आपके लिए इस भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, जिसको हम उद्देशिका भी बोलते हैं, उससे जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो आपको डिस्कस कराने वाला हूँ। बात करते हैं प्रस्तावना की। सबसे पहले आपको इसको रीड करना है। रीड कैसे करना है आपने सुना भी होगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, ये हमारा न्याय हो गया, ये हमारी स्वतंत्रता होगी। प्रतिष्ठा और समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 इम्पोर्टेंट है 1949 को एकद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो आप डेट ध्यान रखेंगे 26 नवंबर 1949। तो ये तो थी हमारी प्रस्तावना। अब इसके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है हम उनको डिस्कस करते चलेंगे। जैसे एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, भारतीय सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है जी। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष यानी कि इसका कोई विशेष धर्म नहीं है राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो वह भारत संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो यदि आपसे पूछे भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, तो एक भारत सार्वभौमिक है, भारत समाजवादी है, भारत धर्मनिरपेक्ष है और प्रजातांत्रिक गणतंत्र है। प्रस्तावना के बारे में जो अन्य फैक्ट्स हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जैसे प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरूवादीवाद 1960 में यह कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग या संविधान का अंग नहीं है। यदि पूछा आपसे किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया, तो बेरूवादीवाद को 1960 में गया। फिर उसके बाद केशवानंद भारती, अभी इनकी डेथ हो चुकी है, केशवानंद भारती 1973 का वाद है प्रस्तावना संविधान का भाग है। कौन कहता है? केशवानंद भारती। प्रस्तावना में उसी प्रकार से संशोधन किया जा सकता है जैसे कि संविधान के अन्य भागों में। तो 60 में तो बोला गया भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती ने 1973 में इस चीज़ को वाद को सिद्ध कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है जी। SR बोम्बेवाद, प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है, ये SR बोम्बेवाद का कथन था। अब इसमें से जो हमने फैक्ट्स देखे प्रस्तावना में से, जो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, हम भारत के लोग क्या बताता है, ये संविधान का स्रोत जनता है। संविधान का स्रोत कौन है? जनता है। ये चीज़ हमें किससे पता लगती है? प्रस्तावना के हम भारत के लोग से। गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक, शासन का प्रमुख निर्वाचित होता है। गणतंत्र का मतलब है कि उसका शासन का जो भी प्रमुख होगा जिस देश का, वो क्या होगा? निर्वाचित होगा, जैसे अपना भारत। धर्मनिरपेक्ष, सरकार का कोई धर्म नहीं है, वह निरपेक्ष है। सरकार का कोई धर्म नहीं है, वो निरपेक्ष है। न्याय की बात कौन सी की गई है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, क्रम अनुसार इनकी सब न्याय की बात की गई है। आर्टिकल 38 में भी इन तीनों न्यायों का उल्लेख मिलता है हमें। स्वतंत्रता की बात करें, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता किस प्रकार से है? जैसे विचार की अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता है 5 प्रकार की, न्याय 3 प्रकार का। अवसर की समानता प्रस्तावना में भी है और अनुच्छेद 16 में भी है। तो इम्पोर्टेंट है 16 में क्या है? समानता। और जबकि समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 बराबर में 16 में अवसर की समानता है। बंधुत्व शब्द प्रस्तावना में भी है और मौलिक कर्तव्यों में भी है।
अंगीकृत एडॉप्ट करना, स्वीकार करना, अधिनियमित लागू करना और आत्मर्पित स्वयं को सौंपते हैं। कब सौंपा गया? तो आपको ये डेट ध्यान रखनी है, 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत किया था। प्रस्तावना शब्द में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार होता है? केवल 2 बार होता है। जब जो हमारा केशवानंद भारती केस है 1973 का, भारतीय संविधान में जो है हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम जो है संशोधन कर सकते हैं। इसीलिए संविधान की प्रस्तावना में 42वें नंबर का जो संविधान संशोधन होता है 1976 में, 42, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 4 2 कितना हो जाएगा? 6। तो यानी कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है। इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही बदलाव किया जा चुका है। यदि आपसे पूछे प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है? केवल एक बार। और उस एक बार में 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। तो समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, या तो PAS पास से ध्यान रख लेंगे इसको, है ना। पंथनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवाद, 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठाकुरदास भार्गव बोलते हैं प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो भार्गव आत्मा, यानी कि आत्मा भाग गई, तो ठाकुरदास की आत्मा भाग गई। आप इसे ध्यान रख सकते हैं। प्रस्तावना संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। कन्हैया लाल मणियाकर मुंशी के द्वारा क्या बोला गया? प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है। तो मुंशियों के पास कुंडली होती है ना, जन्म कुंडली। मुंशी के पास जन्म कुंडली। अब फटाफट इसके अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो केशवानंद भारती 1973 में कहा गया था, जिसमें केवल एक बार संविधान संशोधन हुआ है, जो 42वें नंबर का था, 1976 में हुआ था। तो अनुच्छेद 368 के तहत हम भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संविधान संबंधी जो विचार थे वो किस प्रकार से थे? के मुंशी ने क्या बोला है इसको? राजनीतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली। भार्गव दास ने बोला आत्मा, कि आत्मा निकल कर भाग गई थी। जबकि NA पालकीवाला ने बोला है संविधान का परिचय पत्र। के संविधान का परिचय पत्र है कौन? प्रस्तावना। संविधान का परिचय पत्र है, किसने बोला है? पालकीवाला ने। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें उल्लेख किया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा, संविधान का हृदय तथा आत्मा इसको बोला गया है। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जो पटवारी लेखपाल एग्जाम हुआ था उसमें पूछा जा चुका है। अब इनमें से कुछ पॉइंट। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी कि भारत का प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति वगैरह जो निर्वाचित होंगे। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो जो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, उस रूसी क्रांति से संबंध रखते हैं हमारे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व। उच्चतम न्यायालय के किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की गई कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो जो SR बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद था, उसमें यह धारणा प्रस्तुत की गई थी। आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी व्यक्ति पूर्ण और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता के नाम से। किसके नाम से? सार्वभौमिकता के नाम से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया शब्द से, उससे पता लगता है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के निर्देशक तत्व में है। यदि आपसे क्वेश्चन बना के पूछ ले कि निम्न में से कौन सा तत्व संविधान की उद्देशिका से संबंधित नहीं है, तो लोक कल्याण नहीं होगा। लोक कल्याण की अवधारणा किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जो संविधान के भाग 4 में रखे गए हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दिखाई गई है या दी गई है, उनका विस्तार कहाँ तक है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। तो आदर्श और उद्देश्य कहाँ तक है? मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार भाग 3 में, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, मूल अधिकार 3 में, नीति निर्देशक 4 में और मौलिक कर्तव्य 4 का में। इन सब में उल्लेख किया गया है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता।
संप्रभुता इसका जो है राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है। समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के प्रस्तावना किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वें। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने बोला है? कुंडली किसकी थी? मुंशी की। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में दिया? बेरुवारी संघ जो वाद था 1960 में, उसमें बोला था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और अंग है किस में बोला था? जो केशवानंद भारती केस है 1973 का। अब आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ जो भी हाल ही के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अभी हाल ही में जो उत्तराखंड पटवारी लेखपाल का एग्जाम हुआ है उसके जो क्वेश्चन है 25 नंबर पे देखो, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल और आत्मा है, यानी कि हृदय और आत्मा है? अनुच्छेद 32। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारत में गणतंत्र है, आपने उद्देशिका पढ़ ली है। एकल और एकीकृत न्यायालय भी है, मौलिक कर्तव्य भी हैं, जबकि एकात्मक शासन नहीं है, एकल नागरिकता है। हमारे पास क्या है? एकल नागरिकता जो हमने ब्रिटेन से ली है, तो इसका संविधान की विशेषता में ये नहीं आएगा। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से हटाकर कैसा बना दिया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है, कानूनी या विधि अधिकार बना दिया गया है। तो संपत्ति का अब मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मौलिक अधिकार पर लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? सामाजिक और आर्थिक न्याय की भी बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रोटेक्शन भी दी जाती है, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध भी लगाया जाता है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर यह बल नहीं देते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्न में से किससे संबंधित है? केवल सामाजिक न्याय से, आर्थिक न्याय से, राजनीतिक न्याय से या सभी से? तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सभी प्रकार के न्याय से संबंध रखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? तो आर्टिकल 44। तो ये तो थे हमारे पॉलिटी से जो हमने अभी क्लास किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।